अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, सवाल ये है कि आखिर क्यों जो मुआशरे के लोग हैं उनका इंसाफ के ऊपर से एतमाद उठता चला जा रहा है। हर शख्स इंसाफ तो चाहता है, मगर उसके हुसूल के लिए जो भाग दौड़, जो तकदोस को करनी पड़ती है, जिन परेशानियों और मुश्किलात का सामना उसे करना पड़ता है, वो कहीं ना कहीं उसके एतमाद को बड़ी ठेस पहुँचा रहा है। कुछ आदाद व शुमार जो इस वक्त मेरे सामने हैं वो आपको बताऊं कि रवां साल यानी कि गुज़िश्ता साल यानी कि साल 2025 में मुख्तलिफ़ अदालतों के अंदर हज़ारों की तादाद में केसेस इंसाफ के मुंतज़र रहे, पेंडिंग रहे। अगर हम बात करें ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की तो उसमें फ़ौजदारी समेत खुला, नान नफ़के और दीगर मुकदमात शामिल हैं। ज़िला शर्क़ी की अदालत कराची की बात की जाए तो वहाँ पर 34,000 समथिंग केसेस पेंडिंग, गरबी में 18,000, ज़िला मलीर में 22,000 और इसी तरीके से मुख्तलिफ़ अज़ला में कई हज़ार केसेस पेंडिंग रहे। वो बड़ा मशहूर मक़ूला है कि जनाब जुल्म का माहौल मुआशरा चल सकता है, ना इंसाफ़ी लाकानूनियत का मुआशरा नहीं चल सकता। तो आखिर इंसाफ के हुसूल में परेशानियाँ कहाँ आ रही हैं? एक आम आदमी का जो इदारे हैं उनके ऊपर कितना एतमाद बहाल है? क्या क्या परेशानियां ऐसे शख्स को फेस करनी पड़ती हैं जो इंसाफ हासिल करने के लिए अदालतों का या दीगर इदारों का दरवाज़ा खटखटाता है? एक आम आदमी क्या सोचता है और ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं? तमाम तर चीज़ों पे बात करेंगे आज इस प्रोग्राम में। आप कैसे आए यहाँ पर? किस मेरे को नाजायज़ लेके आए, दूसरे इलाके के ताने ने खारबाजी दुश्मनदारी के अंदर मेरे को घसीटते हुए अपने हदूद में लेके आए। ये मारा मेरे को बटे रीढ़ की हड्डी में तक। हमारा थाना डाक से, ठीक है, हम मच्छर में रहते हैं, लेकिन ये अपना कलरी वाले लेके गए और उनकी हदूद नहीं है, उनके हदूद उस साइड पे, उस मेन रोड पे, लेकिन वो हमारे हदूद में आके इस तरह मेरे शो। कितना अरसा हो गया? अभी की बात है, आज 19 तारीख को उनको जेल कस्टडी की, 18 10-12 दिन हो गए। 18 नाजायज़ कर रहे, दूसरे घर तक आ जाते पीछे, पैसे दो कहाँ से इनको पैसे दे रहे? चले, पुलिस ने तो नाजायज़ किया, पर जब अदालत आ गए तो यहाँ के प्रोसेस स्लो है, तेज़ है, कैसा है? अभी तो ये है कि अभी छुट्टी है, 9 तारीख से बैठेंगे जज, इंशाल्लाह काम हो जाएगा, सबका हो जाएगा काम। 9 तारीख तक तो इंतज़ार करना ही करना है। हाँ, आपको लगता है इंसाफ मिल जाएगा? इंशाल्लाह। बैठे रहे हम यहाँ पर इंसाफ के लिए। हाँ। अब यही है, हम जब भी आते हैं हमें डेट के ऊपर डेट मिल जाती है। हाँ। जब भी आते हैं जज चैम्बर में कभी बैठे हुए कभी होते ही नहीं है। हाँ। समझा कि नहीं, हमारा कोई आगे पीछे है नहीं। हाँ। एक तो पुलिस हमें जो है ना जुराइम करने वालों को तो पकड़ती नहीं है। हाँ। हम जैसे को उठा के हर बार जो है ना FIR करके आगे कर देती है। हाँ। इस समय तीसरी चौथी मरतबा हमारे साथ ऐसा कर चुकी है। अब ये देख लो, अभी आपके सामने हम बैठे हुए इंसाफ के लिए, बस दुआ कीजिए अल्लाह पाक हमारे हक में कोई फैसला कर दे। जब कोर्ट में आते हैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ की होती है? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है, एक तो यहाँ हम लोगों को सिपाही नहीं मिलते, सिपाही नहीं मिलते। सिपाही कोई नहीं मिलता। हम लोग आते हैं लाकअप में बैठे रहते हैं, वापसी चले जाते हैं, मगर सिपाही कोई हम लोग को यहाँ नीचे उतार के लाता है नहीं, अदालत तक ले जाता है। अब मेरे भी ये 6 महीना 8 महीना होने वाला है, हमारे को भी सफाई वफाई के लिए लेकर आए थे, मगर अभी तक बैठे हुए हैं, कोई पता नहीं किस लिए हमें लेकर आए। छोड़ने का नाम लेते हैं तो बस बोलते भाई यहाँ तारीख में भेज देते हैं, फिर यहाँ आते हैं, यहाँ उन्होंने 10 तारीख दे दी है, 8 महीना हो गया, बस तारीखों पे तारीख जब आती है तब होता क्या है? भाई वहाँ से लाकअप में लाते हैं, लाकअप से सिपाही नहीं मिलती है जो हमें यहाँ तक लाए। हाँ। फिर जब सिपाही मिल जाते हैं तो अदालत में जज साहब नहीं होते हैं। अच्छा, तो जज साहब फिर वो हमें, कहाँ होते हैं? वो वहाँ सीट पे मौजूद नहीं होते हैं, छुट्टी पर या कहीं और होते हैं, मसरूफ होते हैं। मसरूफ होते हैं। पेशकार हमें समझ लो तारीख दे देते हैं। अब 8 महीना गुजर मतलब गया। जो 10-15 दिन 20 दिन के इंतजार के बाद एक तारीख मिलती है, उस तारीख पर आकर सिर्फ एक लम्हे की बात होती है कि ये अगली तारीख। वो भी पेशकार हमें डेट दे देते, जज खुद मौजूद नहीं होते। अच्छा अच्छा। तो 8 महीना हो गया सर, हमारे घर वाले को हमारा किस पता ही केस नहीं में है। आप? हमें हमें हमारे ऊपर किसी को दिखाया तो उन्होंने बताया आप पिस्तौल के केस में। झूठा है? झूठा है, और झूठे में से मेरा जो तकरीबन हो गया 4.5 महीने 15 दिन हो गई। 4 महीने 15 दिन से आप बंद हैं? हाँ। अच्छा। और अब कुछ फैसला नहीं हो रहा है, कोई अभी तक तो हमको अदालत में पेश नहीं हुआ। अभी तक अदालत में ही पेश नहीं हुआ है? नहीं सर, वजह क्या है? ये बस अल्लाह
आपको पता है भाई, कि पुलिस ने चार्जशीट बना ली होगी ना? हाँ, सब मेरा चालान पेश हो गया। कोर्ट कितनी दफा आए हैं आज आप? कौन सी दफा आए? ये तकरीबन चौथी दफा है, 5वीं तो दफा। जब यहाँ आते हैं तो फिर होता क्या है? क्या होता है, बस यहाँ बैठना होता है और 1-2 बजे फिर वापस जेल में जाना पड़ता है। कोई काम नहीं होता? कुछ नहीं, अभी तारीख दे दी है 19 तारीख, 18 दिन का। 18 दिन के बाद आके फिर इसी कुर्सियों में बैठेंगे, फिर जाएंगे। कौन सी पेशी है ये आपकी? ये मेरी 5वीं पेशी है। 5वीं पेशी है। जब पहली पेशी पर आए थे उस वक्त क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था, तारीख दे दी जाती है हर दफ़ा, वो भी पेशकार देता है। पेशकार देता है। जज साहब के सामने अभी तक आप पेश नहीं हुए? नहीं, अभी तक 5वीं पेश दफा आ गए, अभी तक पेश नहीं हुआ है? नहीं। ये हर दफा तारीख क्यों दी जा रही? कोई रीजन बताया है इसका? कोई वजह? नहीं, जज साहब छुट्टी पर हैं, बीमार हैं, केसेस ज्यादा होते ही हैं। नहीं है। तो आपके वकील ने आपको क्या बताया? वकील है आपका? वकील भी है, बस वो बोलते तारीख लिए जाओ और जाए जाओ, और ये चलेंगी 2-2.5 साल 3 साल अच्छा, तारीखें। नहीं तो वकील को आप फीस दे रहे हैं ना, तो आपने उससे पूछा नहीं कि भाई वजह क्या, तारीख पे तारीख क्यों मिल रही है आखिर? बोले भाई ये देनी पड़ देते हैं, हाँ, होती हैं तारीखें। अब क्या उम्मीद दिलाई है वकील ने? पहले तारीख होगी, फिर वो क्या नाम है, फिर एक और चीज़ होती है चार्ज फ्रेम। हाँ, फिर चार्ज फ्रेम होगा, फिर गवाह चलेंगे, फिर उसके बाद 10-12 पेशियों के बाद। कितना अरसा हो गया अभी आपको? भाई हर महीने में 2 तारीखें मिलती हैं। अच्छा, अरेस्ट तो नहीं है ना आप? नहीं, अरेस्ट नहीं है। अच्छा, क्या केस है अगर बुरा ना माने? 23 आई है। हाँ, ये क्या होता है? चैम्बर में गोली। चैम्बर में गोली? अच्छा। 92-97 पुलिस मुकाबला। हाँ, और एक केस है वो 380 92-97 पुलिस मुकाबला। पुलिस मुकाबला है ना, 92-97 दहशतगर्दी हाँ। और पुलिस मुकाबला, अच्छा, जो हमने किया भी नहीं और आ गया बस हम। किया भी नहीं है। अगर आपको क्या लगता है अगर जज साहब के सामने आप पेश हो गए और सारा काम फास्ट ट्रैक पर हो गया तो ये कितनी देर का काम है केस खत्म होना? कितने दिन लगेंगे? 1 महीना भी नहीं लगेगा। 1 महीना भी नहीं लगेगा। और अभी आपको कितना अरसा हो गया? तकरीबन 3 महीने, 2-3 महीने हो गया था। तो वकील साहब ने क्या कहा अंदाज़न, और कितना टाइम लग जाएगा? 2.5-3 साल लगेंगे। 2.5-3 साल का टाइम उन्होंने आपको दे दिया ऑलरेडी? फिर ही पेशियाँ देते रहो। माय गॉड। और आप ये समझते हैं कि ये 2.5-3 साल वाला काम अगर सही तरीके से हो फास्ट ट्रैक पे तो 1 महीने में ख़त्म हो सकता है? 1 महीने में। 1 महीने के काम के लिए 3 साल फिर उसके बाद का इंतज़ार? काम हम छोड़कर यहाँ पर आते रहो। हाँ। जॉब छोड़कर अपने यहाँ आओ। ये बड़ा नुकसान है 3 ना? FIR हैं, 3 केस हैं। हाँ। हर केस की तारीख कभी अलग होती, कभी सेम होती। कितनी फीस है वकील की? वकील ने ज़्यादा ले चुके हैं, 45-50 हज़ार रुपये तो ले चुका है। अब तक ले चुके हैं? तो कैसे लेते हैं, मतलब हर पेशी के पैसे होते हैं? हर पेशी के नहीं होते, पर वो लेते रहते हैं। 5 दे दो, 8 दे दो, फला कागज़ फला चीज़, ऐसे वो देने पड़ते हैं। वकील पे भरोसा करना पड़ेगा, वो आपके लिए ही फाइट कर रहा होता है। वो कहता है 4 पेशियों में ख़त्म करा दूंगा, 3 में ख़त्म करा दूंगा। अच्छा, मगर होता कुछ भी नहीं। ज़्यादा पैसे कहाँ खर्च होते हैं? कोई चाय पानी में भी खर्च हो जाते हैं? सब चीज़ों में होते हैं, यहाँ कदम कदम पे पैसे देते रहो बस। अच्छा, जैसे कोर्ट आकर कौन से पैसे देने पड़ते हैं? कोर्ट आकर भी अंदर एंट्री पे आओ तो जेब में क्या क्या चेक कराओ, वे बोलते हैं खर्चा दो, चाय पानी दो, सबको देना बाहर जो पड़ता पुलिस गार्ड खड़ा होता है है। उसको खर्चा पानी, फिर पेशकार पेशकार वगैरह को तो अपनी मर्जी है, अगर देना चाहो आप दो, वरना कोई मसला नहीं। हाँ, वो थोड़ी देर खड़े रख लेते हैं, आधा घंटा, कोई इसमें वो नहीं है। जिसने चाय पानी दे दिया उसका जल्दी आ जाएगा नंबर? जल्दी नहीं, यानी वो उनके मूड के ऊपर होता है, कभी जल्दी भी कर देते हैं, कभी नहीं भी। अभी आपको अगली तारीख कब की मिली है? 12 दिन बाद। 12 दिन बाद इन्होंने दोबारा आना है। और 12 दिन के बाद अब आपका खर्चा कितना होगा एक दिन का, कोर्ट आने जाने का, सब कुछ मिलाकर? 1500 रुपये 2000 रुपये चाहिए। 1500-2000 ये हर 15 दिन के बाद 2000 रुपये चाहिए। और इस महंगाई के दौर में जनाब आली 1500-2000 तो बहुत दूर की बात है, लोग 200 रुपये खर्च करने का भी सोचते हैं। मसला कहाँ है? लोग जो मसाइल का जिन लोगों को सामना करना पड़ता है उनकी अपनी कोताही क्या है इसके अंदर, निज़ाम की कोताही क्या है, या कमी क्या है, या बर्डन कहाँ पर है, इन तमाम तर चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं। क्या देखा है यहाँ पर? कौन सी अच्छी चीज़ लगी, कौन सी बुरी चीज़ लगी? अभी तो कुछ पता नहीं लग रहा है यहाँ का कुछ। हाँ। अच्छी है बुरी चीज़ का। हाँ। भाई देख रहे हैं इलेक्शन हो रहा है, एहतजाज हो रहा है, भाई यही लग रहा है। आना कैसे हुआ था? थोड़ा काम था, थोड़ा मसला था, थोड़ा लोगों ने आपने केस दायर किया है या आपके ऊपर केस लोगों हुआ ने है? परेशान किया हुआ है कुछ। हाँ, आपने केस दायर करना है? हाँ, हमने जाहिर करना है, आपने केस दर्ज करवाना है ना? दर्ज कराना है हमारा। क्या बताया वकील साहब ने आपके? वकील साहब ने कहा है कि ठीक है, हो जाएगा केस दर्ज, जो है ना, जो 1-2 दिन लगेंगे, हो जाएगा मसला।
और ये बताया कि कितने अरसे में वो मसला हल हो जाएगा? नहीं, ये कुछ भी नहीं बताया। कोई एक रफ आइडिया तो बंदा देता है नहीं, ना? अभी कुछ भी नहीं बताया। आपने पूछा नहीं उनसे? ना, अभी पूछा नहीं है। फीस वगैरह बताई? नहीं, फीस भी नहीं बताई। फीस नहीं बताई है। अभी कुछ भी नहीं बताया। अच्छा, वैसे आपको ओवरऑल कराची में ही रहते हैं ना? कराची में। आपको क्या लगता है अपने सराउंडिंग्स में जब आप देखते हैं, खबरें देखते हैं, लोगों से बात होती है, जो केस आप दायर करने जा रहे हैं वो कितने टाइम में जो है वो हल हो जाएगा? इंसान की अपनी एक ऑब्जर्वेशन होती है ना। तकरीबन जो है महीने में 2 महीने में हल हो जाएगा। महीने 2 महीने में अगर हो जाए तो ये तो बड़ा फास्ट ट्रैक पे काम हो जाएगा। छोटा मामला है, बड़ा मामला है? छोटा सा मामला, छोटा मामला है, कॉन्फ्लिक्ट छोटा सा है। चलें, ठीक है। जुडिशरी का जो निज़ाम है, ये कोर्ट है अभी आपके करीब ही, इसके बारे में क्या राय है आपकी? अदालत के बारे में, कचहरी जिसे कहते हैं, कोर्ट जिसे कहते हैं। मेरी राय तो ये कि हम ऐसे काम ही नहीं करें जो जिस नौयत की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। अल्लाह पाक इन सारी चीज़ों से अल्लाह हमारी हिफाजत करे। तो ये कि इससे बेहतर ये कि कोशिश करें कि हम खुशहाली की ज़िंदगी गुजारें, अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना दें। लोगों पे झूठे इल्ज़ाम भी लग जाते हैं। आपको लगता है कि जब उन पे इल्ज़ाम लग जाए और वो अदालतों का रुख करें तो फिर उन्हें जल्दी और फौरी इंसाफ मिल जाता है? ये तो नहीं कह सकता, इसमें तो बहुत बड़ा संगीन मामला है। इस पर तो ये चल रहा है कि बरसों से बेचारे केस चल रहे हैं। बरसों से चल रहा है? बरसों से चल रहे हैं। ज़्यादा दूर नहीं, पीछे इमाम साहब ये मस्जिद है, उसी के मैंने बयान सुना था, कहा कि तीसरी पुश्त आ गई लेकिन फैसला नहीं हुआ अब तक। बहरहाल ये कहते हैं कि सारे इदारे अच्छे हैं, हम कोशिश करें खुद भी अच्छे हो जाएं और दूसरों की तरफ जो ना अपनी ज़ात से तकलीफ़ नहीं देंगे तो हमें भी तकलीफ़ इंशाल्लाह नहीं मिलेगी। हमें भी तकलीफ़ नहीं होगी। तो हम खुद भी अच्छे बनने की कोशिश करें और लोगों को भी अच्छाई की तरफ लाने की कोशिश करें। इंसाफ पर एतमाद है, अदालतों पर एतमाद है। आप किसी का गलत नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी। अच्छा, पाकिस्तान में, कराची में एक आम आदमी को इंसाफ मिल जाता है इजीली? पहले की बात अलग है, लेकिन अभी के बनिस्बत जो है ना बहुत मुश्किल है। मतलब पहले मिल जाया करता था। पहले जो सिस्टम होता था, जो मतलब हमारी हुकूमत थी, तब जो है ना काफ़ी आसानियाँ थी, लेकिन अब नहीं लगता। यार सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सिटी कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है हमारे पास। थोड़े से सिस्टम कमज़ोर है अभी। सिस्टम कमज़ोर है, ठीक है जी। सिस्टम कमज़ोर जुडिशरी का लोग समझते हैं कि इस वक्त है। बहरहाल बड़ा सादा सा सवाल ये कर रहे हैं लोगों से कि भाई एक आम आदमी के लिए इंसाफ का उसूल इस वक्त कैसा है? कराची शहर में एक आम आदमी को ईज़िली और जल्दी इंसाफ मिल जाता है, आप समझते हैं? सर मिल जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन बस ये सामने ही कोर्ट्स हैं। कुछ मुश्किलात होती हैं, ऐसा नहीं है। कुछ मुश्किलात में बात मिल जाता है जो इंसाफ। आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है? एक्सपीरियंस नहीं रहा, कोई एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या मुश्किलात होती होंगी? मतलब जिस तरह की हमारे गवर्नमेंट के कुछ इदारे हैं, मुश्किलात का सामना है कि डायरेक्ट कोई चीज़ हम फेस नहीं कर पा रहे हो, तो उनके उसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलनी पड़ती हैं। उसमें बड़ी मुश्किलात है, वेट करो, डेट दे दी जाती है, उसमें थोड़ा सा इंसाफ में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि फ़ौरन कोई चीज़ नहीं हो रही है, थोड़ा सा हर चीज़ में टाइम लगता है। हालांकि अगर कोई बेकसूर है तो उसको तो जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसा हकीकत है। लेकिन हमारे मुल्क में थोड़ा सा इस चीज़ पे है, थोड़ा सा कि गरीब तबका जो हमारे मिडिल तबका है उसमें थोड़ा टाइम लगता है चीज़। आम आदमी कहीं ना कहीं ये भी सोच रखता है, कुछ लोगों से बात हो रही है, वो कहते हैं जनाब अगर आप साहिब सरवत हैं, साहिब इस्तात हैं तो आपके लिए फौरी इंसाफ मिल जाएगा। अगर आप सर मैं वही कहा ना कि स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीज़ें हैं जो इदारे हैं उसमें जाना पड़ता है। कुछ मामला देखने पड़ते हैं, उसके बाद ही जाके चीज़ें हो रही हैं। पर डायरेक्ट नहीं हो रहा है मामला, जैसे फ़ौरन एक इंसाफ चाहिए हमें, जाके डायरेक्ट कोई बात करें तो वो नहीं हो पा रहा, तो बहुत टाइम लग रहा है चीज़ों के अंदर। तो इस पर हमारी हुकूमत को चाहिए कि मिडिल तबके के अंदर या चीज़ों के अंदर ऐसी पॉलिसीज बनाए ना जो इंसाफ फ़ौरन दिला जाए, ताकि इससे थोड़ा सा। हम इंटरनेट पे आजकल बड़ी वीडियोस देखते हैं कि जनाब यूरोपियन कंट्रीज़ की या दीगर ममालिक की, कि जनाब वहाँ पर केस दायर होता है, देन एंड देयर फैसले होते हैं। फर्स्ट हेयरिंग में जो है वो वकील आते हैं, केस रखा जाता है, जज साहब सुनते हैं और उसी वक्त फ़ैसला हो जाता है। ये मैक्सिमम 2 से 3 तारीखों में फ़ैसला हो जाता है। मगर यहाँ तो वकील साहब को जज तक पहुँचने के लिए या एक आम आदमी को जज के सामने पेश होने के लिए भी कई महीने इंतज़ार करना पड़ता है। जैसा कि अभी हमने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में देखा
कि लोगों का ये कहना है जनाब हमारी 5वीं पेशी है, कोई कह रहा है 6ठी पेशी है, कोई कह रहा है हम 5 महीने से आ रहे हैं मगर अब तक जज साहब का दीदार भी नहीं हो सका है। उसकी वजह ये कि बर्डनाइज हैं, जजेस के ऊपर बहुत बर्डन है, केसेस बहुत ज़्यादा उनके ऊपर पेंडिंग है, तो शायद यही वजह है कि फिर तारीख पर तारीख दी जाती है। अगर एक गरीब आदमी के साथ कोई नाइंसाफ़ी हो जाए, एक आम आदमी के साथ उसका कोई हक मार दे, तो क्या उसको फौरी इंसाफ मिल जाता है? फौरी तो नहीं मिलता, टाइम लगेगा, तारीख पे तारीख मिलेगी, उसके बाद जाके इंसाफ मिलेगा। तारीख पे तारीख मिलेगी, तारीख पे तारीख मिलेगी, फिर जाके इंसाफ मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। कभी कोई थाना कचहरी से वास्ता पड़ा? अल्लाह ना करे, आज तक नहीं पड़ा, इंशाल्लाह पड़ेगा। अल्लाह ताला की पढ़ाई भी नहीं किसी को, क्योंकि यहाँ पे इंसाफ सिर्फ अमीर का है। ये क्या बात हुई? मैंने बहुत सारे लोगों से सुना सिर्फ अमीर का है। कोर्ट में तो कहीं नहीं लिखा कि अमीर आएंगे गरीब नहीं आएंगे। लिखने से क्या होता है सर, पर कायदे हम जिसकी जेब में है उसके लिए इंसाफ आसान है, बाकी अच्छा। नहीं तो फिर बोलते रहो। हाँ, हमने ऐसे केसेस ज़रूर देखे हैं माजी में कि वो चंद दिनों के अंदर और चंद हफ्तों के अंदर ही केस कंप्लीट हो गए। बहुत सारे लोगों के केसेस सालों चलते रहते हैं। आपने तो देखा ही होगा, बहुत रोड केसेस हुए, किसी को मार दिया, कोई कौन है, कोई जैसे अमीर है। कारसाज पे एक अब देखो उनका पता भी नहीं है। नताशा नाम था लड़की का। जी 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 ऐसा ही था ना, अब वो पैसे वाली जो निकल गई, भाई। उसकी जगह हम में से कोई होता सेंट्रल जेल में बैठा हुआ होता। अच्छा, आम आदमी होता तो वो कभी भी नहीं कैसे निकलता। बचता? उन्होंने दियत के पैसे दे दिए ना, सुलह हो गई। वो सुलह अमीर की होती है ना, गरीब की थोड़ी सुलह होती है। ना गरीब का पैसा होगा, ना गरीब के पास पैसा होगा, ना सुलह होगी। हमारी सुलह नहीं अच्छा, हाँ, हम तो गए लंबे, गरीब आदमी तो कोई भी अगर खुदा ना खास्ता एक आम आदमी का गरीब आदमी का हादसा हो जाए तो फिर बचना मुश्किल है। माफ करने लाएंगे तो सही है, फिर बात बन जाएगी। अगर अल्लाह डाल दे उसके दिल अगर में। अल्लाह उसके, अभी मेरे से एक वकील साहब के पैर पे गाड़ी चढ़ गई थी यहाँ पे, तो हमें पता है, तो मैंने फौरन उधर बोला सर माजरत, गलती हो गई, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नहीं होगी। वो बहुत अच्छे बंदे थे, उन्होंने बोला बेटा देख के चलाया करो गाड़ी। वरना आप डर गए थे? डर क्या करते, हम इधर देखते हैं ना, हम इधर देखते क्या होता है। क्या होता है? हल्की सी गाड़ी किसी की लग जाए ना, वकील साहब या कोई भी है, तो फिर वो अगर गलती उसकी है तो फिर वो सही वाला पिट जाता है। मतलब जो ताकतवर आदमी उससे उलझ नहीं सकते आप यहाँ पर, पाकिस्तान चाहे में। आप राइट पर ही क्यों ना हो। नहीं, राइट रॉन्ग तो है ही नहीं, बस ताकत, पावर या पैसा, पावर या पैसा, पावर या पैसा, पावर का दौर है। राइट रॉन्ग की बात नहीं की जाए। आप लोग पेशियों वालों को या उनके रिश्तेदारों को लेकर आते हैं सवारियाँ? ऐसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे। बहुत लेते बेचारे, कई 5-5 साल से परेशान तो वो हैं। अपनी कहानियाँ भी सुनाते होंगे ना आपको? बहुत सुनाते हैं, बहुत सुनाते हैं। क्या, कौन सी बात? दुआ कर देना, हम लोग उद्देश्य बोलते हैं यही गरीब है, इसकी शायद लग जाए, यार दुआ कर देना यार क्या हमारे क्या लिए। दुआ क्या करवाते हैं? भाई यही है कि यार हमारा निकल जाए, केस खत्म हो जाए, समझे कि बेचारे की जमानत कैंसिल हो जाती है, या कोई बेचारा बाहर आते हैं। वो एक दफा मेरे साथ बाहर बंदा आया, करे जल्दी चलो, उसको मैं लेके गया, पीछे पुलिस वाले आ गए, उसकी जमानत कैंसिल हो गई थी, तो उसको पकड़ के दोबारा अरेस्ट हो गया? दोबारा अरेस्ट हो गया। अच्छा, तो 5-5 साल भी लोगों ने बताया कि हमें हो गए। लोगों 10 साल से सेंट्रल जेल में बैठे हुए हैं। उनके केसेस का मामला नोयत अलग होती है, इसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते, जाहिर सी बात है, क्या मामला है, क्या है। बरादरी हमारी सलूट पेश करते हैं। कौन गलत है ये तो हमें पता नहीं है। ये सही ये नहीं पता है। चले, बहरहाल ये बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू रही। अभी जो बराबर में लोग खड़े हुए हैं, आपके साथी खड़े हुए हैं, वो ये कहते हैं कि आम आदमी के लिए इंसाफ नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, इंसाफ सिर्फ अमीरों के लिए है। बाद में जिसके जेब में कायदा आज़म मुस्कुरा रहे हैं वो खुश है। अच्छा जी, ये ऐसा बिल्कुल है। ये आपने किस तजर्बे की बुनियाद पे ये मैं बात खुद की? अभी सिटी कोर्ट आया हुआ था काम से, बात सारी है, सुबह 8 बजे आओ, आप अंदर जाओ तो चाय पानी दो, फिर उससे अंदर जाओ, अगर आपको लॉकअप में किसी से मुलाकात करनी, चाय पानी दो, अगर सिगरेट का पैकेट भी जाना है आपको तो चाय पानी दो। बात सारी चाय पानी मुस्कुरा रहा हो तो सारे काम चल रहे हैं, उसके बगैर कुछ भी नहीं है। क्या लोगों की तारीख नहीं आती है या तारीख? अब ऐसे मैं आपको बताऊं, जैसे जो कस्टडी लेकर आते हैं ना, उनको अगर मेरा मेहमान आया है मिलने के लिए मुझसे, तो मैं अगर उसको 200 रुपये दूंगा तो अगली तारीख पे लेकर आएगा ना, तारीख गुम कर देते हैं। तारीख गुम हो जाएगी? तारीख गुम हो जाती है। और लोगों को जज के सामने पेश होने में कितना अरसा लग जाता है? जज के सामने ऐसा, अभी मेरा जो मकसद जो कहती है ना, अंदर बिला वजह अंदर है, मजलूम था, उससे कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसके ऊपर चोरी की बाइक रख के बंद कर दिया, फिर चलान में ना 411 भी लगा दी। उसका भी मसला नहीं, चलो हो गया। अब उसके बाद अभी 9 तारीखें हो गई हैं उसकी, 9 तारीख में अभी तक की भी उसकी ना एक भी दफ़ा हायरिंग नहीं हुई है। सिर्फ पुलिस वाले अभी तक जज साहब के सामने नहीं आया है वो? नहीं हुई है, सिर्फ वकील पुलिस वाले जाते हैं, तारीख ले आए, तारीख पे तारीख चल रही है अभी तो इस चक्कर में हम लोग केस से कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगा, अंदर बंदर परेशान हो जाएगा। तो इस चक्कर में आज हमने उसकी बेल लगा दी। अब बेल करवाएंगे, अब गरीब आदमी बंदा बेल कहाँ से करवाए? अब 30,000 का ऑर्डर हो जाए, 30,000 बंदा श्योरिटी कहाँ से रखवाएगा? 30,000 रुपये
चाहिए उसके लिए, Surety पे और अब तक वकील ये की फीस अलग जो है। 9 दफा आप आए हैं, उसका भी कितना खर्चा खर्चा हो गया होगा? जब भी आओ आपको कोर्ट आना है, कम से कम कुछ वकील को नहीं भी तो आपके अपने 3,000 रुपये होने चाहिए, मैं अपने मेहमान को कुछ खिला सकूँ, पिला सकूँ। मतलब 30-35 हज़ार रुपए अब तक अभी आपका तक खर्चा हो गया, और काम अभी शुरू ही नहीं हुआ है। नहीं, आज बेल लगाइए, वकालतनामा साइन करा, मुझे आज समझता है कि शायद हुकूमत हमारी सुन ले, जज साहब हमारी सुन ले और केस को बाइज्जत बरी कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर आगे रमज़ान खड़े हुए, कोई अंदर परेशान है, अंदर रमज़ान आसान नहीं है भाई, बिल्कुल ऐसा है। आप भी जानते हैं बात, रमज़ान घर के अच्छे हैं, तो इस चक्कर में आज हमने बेल लगाई है। 30,000 का उसका ऑर्डर हुआ है, इंशाल्लाह अगली तारीख को हम पैसे अरेंज कर उसकी बेल करवाएंगे। चले जनाब, ये बड़ा अलमिया है हमारे मुआशरे का और हमारे निज़ाम का। हम लोगों से यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का एतमाद कितना है अपनी जुडिशरी के ऊपर, अदालती निज़ाम के ऊपर। निज़ाम की बात हो रही है, अदालत की बात नहीं हो रही है, किसी जज की बात नहीं हो रही है, किसी वकील की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है सिस्टम की। यकीनी तौर पर हमारे जो मुअज़्ज़िज़ वकला हैं या जज साहिबान हैं, वो अपने एफ़र्ट्स कर रहे होंगे, मगर क्या जो सिस्टम इस वक्त यहाँ पर चल रहा है, उस सिस्टम में मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है? उस सिस्टम के ऊपर लोगों का एतमाद है? ये लोगों से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मुश्किल आती है? मुश्किल ये होता है, रोला करना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है, दर दर के ठुकरे खाने पड़ते हैं। खुदा ना खास्ता कोई मेरी ज़मीन पर कब्जा कर ले, कोई मेरे घर पे कब्जा कर ले और मैं हक पर हूँ, मेरे पास कागज़ भी हैं घर के, ज़मीन के, फौरी इंसाफ मिल जाएगा पहली दूसरी पेशी पे? नहीं, फौरी इंसाफ कहाँ, यहाँ कोई अमेरिका तो रही है, यहाँ कोई लंदन तो रही है। अच्छा भाई, यहाँ पे ऐसा होता है, पहले तो आपको सीधी कोई रास्ता, सीधा रास्ता कोई दिखाएगा नहीं, पता ही नहीं है करना क्या है, करना ही नहीं है। हाँ। और दूसरी बात ये है कि थाने के चक्कर खाना पड़ता है, उसके बाद कोर्ट के चक्कर खाने पड़ते हैं, फिर उसके बाद अगर वो उनका कोई सोर्स होगा, उनके पास पैसा होगा तो बिल्कुल नहीं होगा, चाहे वो हक पे ना भी हो, बिल्कुल इंसाफ तो होता ही नहीं है कहीं कहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिसके पास ताकत है उसके लिए इंसाफ है? बिल्कुल बिल्कुल, आम आदमी के लिए नहीं है। इंसाफ के लिए कुछ भी नहीं, ऐसे ठोकर खाएगा। आप इनकी बात से इत्तेफाक करते हैं या आपका एतमाद है अदालतों के ऊपर? भाई ने बिल्कुल सही बात की। मेरा खुद केस चल रहा है, 2016 पे मैंने केस लगाया। अच्छा, आज 2025 चल रहा है। 2016 से 2025 9 साल हो गए। सारे ज़मीन मेरे नाम पे, अभी भी वो केस कर रहा है, अभी मेरा केस सुप्रीम कोर्ट पे चल रहा है। जमीन आपके नाम पर है, अभी भी नाम, कागज आपके पास है, चीज़ मेरी, किसी और ने कब्जा कर लिया? कब्जा नहीं, कब्जा भी मेरा है। उन लोगों ने उल्टा केस के भाई इस मकान मैंने उसको किराए पे दिया हुआ है। भाई वो बोलता है सिविल पे गया, फिर सेशन पे गया, फिर जुडिशल पे गया, अब सुप्रीम कोर्ट में, अभी सुप्रीम कोर्ट पे केस चल रहा है। आप मानो या ना मानो, ये 9 सालों में कितना खर्चा हो गया होगा भाग दौड़ के अंदर? 1 करोड़ 10 लाख तक पहुंचा। 1 करोड़ आपका खर्चा हो गया? 1 करोड़ से ऊपर है, ईमानदारी से बोल रहा हूँ। 12,000 फुट है, उसका कीमत 1 करोड़ है। आप मान रहे हैं नहीं मान रहे? अभी क्या लगता है इंसाफ मिलने में कितना अरसा लग जाएगा? वकील भी मिले हुए हैं जज से। अच्छा, मैंने खुद देखा है, वो इशारा करके बोलते भाई नहीं तो आप वकील को अच्छी फीस देते होगे ना? अच्छी फीस 4 लाख पे फीस दिया है सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट। 4 लाख रुपए? क्या कहता है वकील? वो कोयटा से उधर जाते हैं, बोलते हैं मैं जांच पाऊंगा, सारा खर्चा तेरे ऊपर है, वहाँ का खाना पीना रहे सब तेरे ऊपर, वो अलग सर, ये फीस अलग। अब जमीन की मालियत क्या है? तकरीबन घर है, घर की मालियत क्या है? 1 करोड़ 10 लाख से 1 करोड़ 10 लाख रुपए का है, और इसके पीछे कई लाख रुपए आपका खर्चा हो चुका है। तो मैंने आपको बोला 1 करोड़ से ऊपर गया हुआ मेरे से। अभी इधर आया हूँ, होटल पे काम कर रहा हूँ, क्या करें? ऐसे अपनी बाग भी है, बागात भी इस तरह कब्जा हो रहे, बड़े बड़े माफिया बैठे हुए हैं, सब मिले, एक लिंक बना हुआ इन लोगों का। अच्छा, पूरा एक लिंक है। अच्छा, अगर जल्दी आपको अपने हक में फैसला कराना हो तो मैं यहाँ फिर क्या करूँ? कितना पैसा चाहिए उसके लिए? पैसा वैसा मांगा है किसी ने? नहीं, इस तरह तो नहीं, ऐसे नहीं मांगा डायरेक्ट नहीं। तो हम अदालत के पास जब इसलिए जाते हैं कि आपको इंसाफ मिले, और कोई ये चाहता है, तो हमारा हुकूमत से यही वास्ता है कि भाई इस चीज़ को जो है ना देख ले। 9 साल से आप धक्के खा रहे हैं, आपका भी डॉक्यूमेंट दिखा तो आप ये बोले कि भाई तो तुम्हारे नाम पे है, फिर क्यों लोग कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ इंसाफ की। अगर मेरे साथ कोई नाइंसाफ़ी हो जाए, मेरे साथ कोई ज़्यादती किसी मामले में हो जाए, तो क्या एक आम आदमी को फ़ौरन इंसाफ मिल जाता है? पूरे मुआशरे की बात कर रहा हूँ। सवाल ही पैदा नहीं होता है कि किसी को इतनी आसानी से इंसाफ मिले। रगड़ तगड़ के बाद भी 2-3 साल तो लगेंगे। मामूली से आम सी बात, मामूली से केसेस में 2-3 साल तो लगेंगे। अब जैसे बड़ा
बड़ा क्लियर केस है, ज़मीन है, ज़मीन का कागज़ सारा कंप्लीट कागज़ मेरे पास है, किसी ने कब्ज़ा दायर कर दिया तो ये तो चंद दिनों में केस ख़त्म हो जाना चाहिए। नहीं नहीं, ये इसमें भी कम से कम 4-5 साल तो लग जाते हैं अपनी चीज़ लेने के लिए। हाँ, यहाँ तो ऐसे भी हम देखते हैं कि एक प्लाट के ऊपर 10-10 लोग आ जाते हैं। हाँ। एक कहते हैं मेरे, दूसरे कहते हैं मेरे। हाँ। और 10-10 लोग लड़ते रहते हैं आपस में। हाँ। ये तो आम सी बात है, सालों तो गुजर होते रहते जाते हैं। हाँ। इसमें तो ऐसे कोई मामूली से केस में भी लोग 4-4 साल रगड़ते आते हैं। लोग बता रहे हैं कि सालों तो अलग बात है, पुश्तें भी गुजर जाती हैं। दादा ने केस किया था, पोता भी लड़ रहा है। ये बात तो बिल्कुल हकीकत है। हाँ। मेरे अपने एक जानने वाले हैं। हाँ। उनके वालिद साहब के ज़माने से केस चल रहा है। सही है। अभी उनके पोते अब वो केस लड़ रहे हैं, फाइल क्लियर नहीं हो गए। उनका इंतकाल हो गया जिन्होंने केस किया था, जिन्होंने केस किया, जिन्होंने ज़मीन खरीदी, आज वो उनको दोनों दुनिया में नहीं है। बेटे तो हैं। हाँ। लेकिन वालिद साहब दुनिया में वालिद साहब नहीं है। अभी वो उनका पोता जो है हाँ। वो इस केस को हैंडल कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई इस पे नहीं आपके दोस्त यार हैं जी। कितना अरसा हो गया होगा, मतलब 20-25 साल, 30 साल? तकरीबन 30 से 40 का टाइम हो गया। 30 से 40 साल का टाइम हो गया और उस प्रॉपर्टी का अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका। कोई फैसला नहीं हुआ। और ये प्रॉपर्टी है 63 टाउन के अंदर। अच्छा, मगर हमने कुछ केसेस में देखा कि चंद दिनों के अंदर फैसला हो जाता है। मिसाल के तौर पर कराची शहर में एक बड़ा मशहूर एक्सीडेंट हुआ था कारसाज पे। एक खातून ने वालिद और उसकी बेटी को जो है वो एक्सीडेंट कर दिया था, चंद दिनों के अंदर केस ख़त्म हो गया। असल वजह यह है कि जो पैसों वाले हैं ना, हाँ, उनकी तो फ़ौरन सुनवाई हो जाती है कि वो पैसे दे के अपना केस क्लियर करवा लेते हैं। हाँ। और आपके हमारी तरह जो गरीब आदमी है ना, मिडिल तबका, हाँ। वो इस वक्त जो है पिस रहा है। उसकी नहीं सुनी जाएगी, उसके बाद पैसा नहीं है, वो सुनवाई नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ सादा सा, अगर मुझे इंसाफ चाहिए तो मुझे जेब भर के जाना पड़ेगा। आपको किसी भी केस में जा रहे हो, हाँ, कम से कम आपके जेब में लाखों करोड़ रुपए होने चाहिए। लाखों करोड़ रुपए। कभी थाना कचहरी से वास्ता पड़ा है? मेरा नहीं, मेरा तो कभी भी नहीं। कभी नहीं पड़ा। ओवरऑल आपको क्या लगता है कराची शहर के अंदर या हमारे मुआशरे के अंदर लोगों को इंसाफ का हुसूल आसान है, मुश्किल है, कैसा है? सर, इंसाफ का जो उसूल है, हमारी अदालतें हैं। हाँ। ठीक है, सिटी कोर्ट है, यहाँ से इंसाफ ना मिले तो सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। हाँ। मतलब इंसाफ ये है कि अदालतें बैठी हुई हैं। बिल्कुल, मतलब आपका एतमाद है अल्हम्दुलिल्लाह अभी इदारों के अपना ऊपर। काम कर रही है अदालत, करने दो उसको। हाँ। अगर आपको कोई टेंशन है, आप दरख्वास्त दे दो, आपका मसला हल होगा। क्यों नहीं होगा? इतने बड़े जजेस बैठे हुए हैं। हाँ। क्यों नहीं मसला हल होगा आपका? मसला हल हो जाता है। मसला उन्हीं का हल नहीं होता जो जिनके केस जो है ना कमज़ोर होते हैं, या कोई ना कोई जो है ना मसला होता है। हाँ भाई, आप इनकी बात से इत्तेफाक करते हैं? किस चीज़ की बात से? ये कह रहे हैं कि मसले हल हो जाते हैं, देखिए, और इंसाफ मिल जाता है। बिल्कुल, देखिए, अदालती निज़ाम जो है ना, सबसे पहले ये कि आपको अदालतों के ऊपर एतमाद करना ज़रूरी है। जबरदस्त। आप जब तक एतमाद नहीं करेंगे ना, कोई भी इदारा काम नहीं करेगा। चले, मैंने कर लिया एतमाद। एतमाद करेंगे तो आप अपनी जो है ना आप कोशिश करेंगे, आप एफर्ट लगाएंगे कि यार मैं अपनी चीज़ों को सही साबित करूँ। देखिए, निज़ाम जो है ना, अदालती निज़ाम के ख़िलाफ़ आप नहीं जा सकते, इसलिए कि कहीं 4 उंगलियाँ बराबर नहीं, 5 उंगलियाँ बराबर नहीं है इसके अंदर। कहीं पर निज़ाम बहुत अच्छा है। अब इदारे के अंदर पावरफुल जो है ना इस वक्त वकला ही हैं। वकला सबसे ताकतवर तरीन है, चाहे वो किसी भी हवाले से। अब एक ताकतवर सिर्फ कानून होता है। कानून है ना, तो कानून के पासदार वकला है ना, वकला है, जज हैं, वो साहिबान है ना। नहीं, अगर वो गलती करेंगे उनको भी सजा होगी, लेकिन कानून पे इम्प्लीमेंटेशन करवाने का उनका काम है कि वो कानून के ऊपर अमल दरामद करवाए, चाहे हुकूमत से या इदारों से। ये जो आम लोगों का एक तासुर है कि अगर मैं जागीरदार हूँ, ज़मींदार हूँ, पैसे वाला हूँ, तो मैं 1 हफ्ते में केस मुकम्मल करवा लूँगा, और अगर मैं गरीब आदमी हूँ, सहाफ़ी हूँ, तो मेरा केस सालों चलेगा। असल में ये तो फिर जो है ना अदालती निज़ाम की नाअहली है, क्योंकि अदालती निज़ाम जो है वो अपने ऊपर एतमाद खो रहा है इस चीज़ के ऊपर, इसलिए कि ताकतवर तरीन अफराद जो है वो यही एक्सपेक्टेड करते हैं कि भाई हम इससे जान छुड़वा लेंगे, ये केस हमारा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। हम जो है वो मुखालिफ पार्टी के ऊपर, गरीब पार्टी के ऊपर दबाव डालेंगे, उस पर प्रेशर डालेंगे, और जो है हम मुआवजा दे के या किसी तरीके से उसको मसले को हल करवा लेंगे। तो ये जो है ना, ये अतम एतमाद नहीं होना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। मैं ये समझता हूँ कि वकला को कानून की जो है ना इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, इसलिए कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। तो हम कानून और अल्लाह, हमारे मोअज़्ज़िज़ जो जज साहिबान हैं वो दिनों रात, छुट्टी वाले दिन भी काम कर लेते हैं, अदालतें खोल देते हैं। बर्डन बहुत है। वकील ये कहते हैं, उनका मौक़िफ़ ये है कि एक जज के ऊपर कई हज़ार केसेस होते हैं। बिल्कुल होते हैं। अब ये तो ज़ाहिर है केसेस तो बहुत है ना,
कौन सा काम है जिसके अंदर केस नहीं जाता, चाहे वो फैमिली मैटर्स के हवाले से होते हैं या किसी जायदाद के तनाज़े के होते हैं या हुकूमती सतह के ऊपर होते हैं, तो केसेस तो चलते रहेंगे। इसलिए कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो आप एक कानून की तरफ जाते हैं, केस करते हैं, अदालत में वकला के पास जाते हैं, जज साहिबान के पास जाते हैं, या जो इस्लामिक कल्चरल लोग हैं वो फतवे की तरफ चले जाते हैं। आया कि ये कानून से बजाय हम अदालत से इन चीज़ों को लेने के हम इस्लामी रो से कानून की इम्प्लीमेंटेशन, कानून की रो से असल चीज़ है इंसाफ। इंसाफ अगर मैं मुद्दई हूँ और मुझे इंसाफ मिल जाए तो शायद मेरी सारी शिकायत दूर हो जाएंगी। सादा सा सवाल यही हर बंदे से हम कर रहे हैं और लोगों की मुख्तलिफ राय सामने आ रही है, अपने तजर्बात लोग शेयर कर रहे हैं, कुछ तल्ख भी हैं, कुछ मुस्बत भी हैं, कुछ अच्छे भी हैं। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि जब आप लोगों की राय इकट्ठी करते हैं तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं ये उनके बड़े काम आ सकती है। ये एक ऐसा सर्वे है जो पॉलिसी मेकिंग के अंदर बड़ा यूज़फुल साबित होता है। वेलकम बैक नाजरीन। जिस मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पर इस मौजू पर अगर हम वकला का मौक़िफ़ ना लें, जो लोग जुडिशरी का हिस्सा हैं उन लोगों का मौक़िफ़ ना लें तो बात अधूरी रह जाती है। मंसूर अली थेबो साहब एडवोकेट हाई कोर्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और जो सवालात हम यहाँ आने वाले लोगों से कर रहे थे, ऐसे लोगों से जो अपने प्यारों के साथ यहाँ पर आते हैं या ऐसे लोग जिनके अपने ऊपर केस दायर हैं या जिन्होंने केस दायर करते हैं, उनका एक्सपीरियंस अपनी तरफ, मगर निज़ाम में कहाँ हम इस वक्त जो है वो हर्डल फेस कर रहे हैं, इस पर मंसूर साहब से बात करेंगे। मंसूर साहब, सवाल मेरा ये है कि मैं अभी स्टेट्स देख रहा था, उसमें लिखा था ज़िला शर्की की अदालत में इतने हज़ार केस पेंडिंग, गरबी में इतने, जनूबी में इतने। अलगरज़ ये कि अगर 2025 पर हम नज़र डालें तो सिर्फ 13% केसेस में सज़ाएँ हुई हैं, 87% में बरियत हो गई है और पुलिस भी इस पर बड़ा बात करती है। पुलिस कहती है कि भाई हम पकड़ के देते हैं, लोग ज़मानत पे छूट। कहाँ कमी रह गई है आखिर? सर, इसमें आप देखेंगे ना तो इसमें आपकी सबसे बड़ी मेन जो इसमें प्ली है वो है प्रोसिक्यूशन हमारी इतनी कमज़ोर है कि प्रोसिक्यूशन जो केस बनाती है यहाँ पे ज़्यादातर प्रोसिक्यूशन, हम जो वकला जो केस यहाँ पे लड़ते हैं उनकी नाकामियों पे लड़ते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी नाकामियाँ होती है प्रोसिक्यूशन की जिसकी वजह से जो लोग हैं उनको इंसाफ जो है वो सस्ता भी नहीं फ्राहम किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सिस्टम है यहाँ पे वो पूरा जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल नाकाम है, नाकारा है। क्या नाकामी, क्या गफलत है इसमें? असल बात ये है कि जो इनको नोटिस जाते हैं, जो इनको प्रोसेस जाता है, तो उस पे ये कभी भी ऐसा नहीं है कि इन्होंने अर्जेंट कोई ये काम किया हो। इसके लिए मैं एक गुजारिश करूँगा चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से कि आप इस पे जो ऑनलाइन सिस्टम है वो भी प्रोसिक्यूशन के लिए आप नाफिज करें, ताकि हमें जो लिटिगेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं तो उनको जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जिसमें मुश्किलात ये है कि आप अगर मुझे FIR लेनी है तो मैं यहाँ से थाने पे जाऊँगा, तो वो ऑनलाइन होना चाहिए। जैसे कि हमारा CFM में से हमारा सिस्टम ट्रैवल टाइम में बहुत वेस्ट हो जाता है, इसमें वेस्ट हो जाता है। और दूसरी बात है कि जो केसेस पेंडिंग है, पेंडिंग में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जिस तरह से हमारे यहाँ पे सिस्टम चल रहा है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि क्या तब्दीली हो सकती है उसके अंदर? उसके लिए आपको देखो उसमें बहुत सारी चीज़ें, एक चीज़ सिर्फ ये नहीं है, बार एसोसिएशन, जुडिशरी और उसके साथ जो पुलिस प्रोसिक्यूशन है, इन तीनों डिपार्टमेंट्स को एक साथ आपको मिलाना पड़ेगा और इनके सामने आपको एजेंडा रखना पड़ेगी। ये सिर्फ कर सकते हैं तो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट ही कर सकता है कि इन तीन डिपार्टमेंट्स को आप बिठाएं और उनके साथ सामने आप SOPs लाएं, SOPs एजेंडा लाएं, तो इंशाल्लाह इस पे अगर काम हुआ तो मैं समझता हूँ कि ये 64,000 जो केसेस पेंडिंग है ये बड़ी बात नहीं है। ये आप 2-3 सालों में आप इसको जो है वो पूरा कर सकते हैं। ये सारे केसेस कंप्लीट हो सकते हैं 2-3 सालों में? बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा, तारीख बड़ा लफ्ज़ यहाँ पर हर आदमी से मैं सुन रहा हूँ, वो कह रहा है मैं जब आता हूँ मुझे तारीख मिल जाती है, मैं तो 5 महीने से जज के सामने ही पेश नहीं हुआ। ये क्या वजह है यार? असल में बात जजेस कम हैं, जजेस छुट्टियाँ ज़्यादा करते हैं, जजेस बीमार हो जाते हैं, मसला क्या है? असल मसला देखो, मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रोसिक्यूशन है। प्रोसिक्यूशन देखिए, हमारा प्रोसेस जब जाता है ना तो पुलिस फाइल नहीं होती,
कभी वकला की कोई मजबूरी हो जाती है, कभी जुडिशरी की मजबूरी हो जाती है। तो इस बुनियाद पे ना ये केसेस जो अल्तवा पड़े हैं, ये इसी वजह से डेटों पे डेटे मार रहे हैं और हो रहे हैं। तो इस पे हमें फोकस करना पड़ेगा। SOPs पे हमें जो है ना हमारी जो जुडिशरी है उसको SOPs पे चलना पड़ेगा, नए एजेंडे पे काम करना जी, पड़ेगा। एजेंडे पे अगर काम नहीं करेंगे तो ये वैसे ही भी हमारा सिस्टम नाकाम है, तो लोगों का जो एतमाद है हमसे टूट जाएगा और उसके बाद जो लोग यहाँ पे इंसाफ के लिए आते हैं वो नहीं आएंगे। ठीक, इस वक्त कराची सिटी कोर्ट में मौजूद हैं और मेरे साथ बड़ी तादाद में वकला हैं और इन तमाम तर लोगों से बात करेंगे। मैंने जैसे अब से कुछ देर पहले भी एक सेगमेंट में ये बात कही थी कि जब हम जुडिशरी के निज़ाम के बारे में बात कर रहे होते हैं तो जब तक जो लोग जुडिशरी का हिस्सा हैं यानी कि जज हैं, वकील हैं, अगर इन लोगों से बात ना की जाए तो बात अधूरी रह जाएगी। इस वक्त जो टीम मेरे साथ मौजूद है, सवालात इनसे वही हैं जो अब से कुछ देर पहले मैंने किए थे और पहला सवाल ये है, फ़र्दन हम सबसे बात करेंगे। सर, पहला सवाल मेरा ये, मैं अभी स्टैट्स देख रहा था, ज़िला गरबी में 25,000, मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, शर्की में 23, जनूबी में 12। ये मसला क्या है? ये इतने पेंडिंग केसेस, आजकल डिजिटल दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, लोग तो जिद्दत की तरफ चले गए। जो सालों का काम होता था वो महीनों पे आ गया, महीनों वाला दिन में आ गया, यहाँ दिनों वाला काम सालों पे जा रहा है। सर, इसका इशू ये है, पेंडिंग केसेस हैं, एक जजेस के पास 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार केसेस हैं, उन पे लोड इतना है कि वो लोड है कि एक महीने की डेटें देते हैं। जो आवाम आती है जिनके प्रॉपर्टी के सिविल इशूज़ हैं उनको एक महीने की डेटें, लंबी लंबी डेटें मिलती हैं। इनको चाहिए अपना काम स्प्लिट करें और अपना काम आगे और जजेस को ट्रांसफ़र करें। जब उन पर बोझ कम होगा तो जल्दी जल्दी जो है ना फैसले डिसाइड हुए। इसकी वजह से केस लेट होते हैं, 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल लग जाते हैं। तो क्या जजेस की कमी है हमारे पास? केसेस ज़्यादा हैं? केसेस ज़्यादा हैं, जजेस की कमी नहीं। जजेस तो माशाल्लाह से सब हैं, लेकिन केसेस बहुत है, लोड बहुत है। अब एक जज है जुडिशरी के अंदर जो बैठा हुआ है, एक जज है, और उस पर इतना लोड है तो वो कहाँ से करेगा? 15,000 20,000 फाइलें। अब आप बताएं इतना लोड वो कैसे करेगा? उसको चाहिए अपना काम स्प्लिट करे आगे जज को। तो ये डीजे साहब जो हमारे डीजी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होते हैं, ये उनका काम है कि ये सारे केसेस जो हैं, ये जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट है, ईस्ट का है, साउथ का है, स्प्लिट करें जजेस को। जब लोड कम होगा, जिसके पास बर्डन कम हो उसको कुछ केसेस दे दिए, जिसका बर्डन कम हो उसको कुछ केसेस दीजिए। उससे होगा ये कि लोड कम होगा। जब लोड कम होगा तो फैसले जल्दी जल्दी होंगे। ठीक है जनाब, ये वो तमाम तर बातें थी, वो सवालात थे जिनका जवाब हम काफ़ी देर से ढूंढ रहे थे और इस हवाले से जो वकला यहाँ पर बैठे हैं उन्होंने अपने अपने तजर्बात और अपनी अपनी ऑब्ज़र्वेशन के सामने, ऑब्ज़र्वेशन को देखते हुए वो सारी चीज़ें आपके सामने रखी जनाब, जो इस वक्त सोसाइटी का हिस्सा है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। तो उम्मीद यही करते हैं कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको भी जो है शामिल किया जाए, लोगों के मसाइल को सुना जाए, चाहे वो वकला हो, चाहे वो एक आम मुद्दई हो। जब उसकी बात सुनी ही नहीं जाएगी तो मसला हल कैसे होगा? उम्मीद पर दुनिया कायम है और अगर आज हमारी रैंकिंग अगरचे बहुत ख़राब है, बेहतर भी हो सकती है। इसको बेहतर बनाने के लिए हमने और आपने मिलकर ही इक़दाम करने होंगे और हमारा जो अदलिया का निज़ाम है इस पर लोगों का एतमाद वो फिर से बहाल करना होगा। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है।